नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ हम कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे। आज हम 50 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने पहली वीडियो देख ली होगी और आपने 50 जो वर्ड मैंने पढ़ाए थे आपको, वह आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और दोस्तों, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के पहली वीडियो देख लें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ऐसे एग्ज़ाम्पल आपके सामने ला रहा हूँ जो पहले से ही कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर किसे कहेंगे? इम्पोस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या हो, जो दिखावा करता हो, यानी एक्चुअल में वो वैसा नहीं है लेकिन दिखावा कर रहा है वैसा होने का, उसे कहेंगे दोस्तों इम्पोस्टर, ढोंगी उसे हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट किसे कहेंगे दोस्तों? कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारा लोन ले रखा हो लेकिन वो उसको चुकाने में क्या हो, असमर्थ हो, उसके पास वापस देने को क्या हो, रुपए ही ना हो, तो उसे कहेंगे भाई कि ये तो दिवालिया हो गया, भाई का तो दिवालिया निकल गया, कि वो क्या हो गया भाई, इंसॉल्वेंट हो गया। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इटिनरी। इटिनरी किसे कहते हैं दोस्तों? इटिनरी उसे कहते हैं जब हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं जर्नी का कि भाई हमें क्या करना है, हमें स्विट्ज़रलैंड जाना है और इस रास्ते जाना, और इस रास्ते जाना है, और क्या करना है, इस रास्ते जाना है, और इस जगह स्विट्ज़रलैंड की इस जगह पे हमें विज़िट करना है। ये जो प्लान है ना दोस्तों, पूरा का पूरा, इसे कहेंगे दोस्तों इटिनरी। क्या कहेंगे दोस्तों? इटिनरी। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनार्की। मोनार्की किसे कहेंगे दोस्तों? गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो है किंग होता है दोस्तों, जहाँ पर जो किंग, या जहाँ पर जो है एक क्वीन, या जहाँ पर राजा या रानी जो है क्या करता है, शासन करते हैं, उसे कहेंगे दोस्तों मोनार्की, राजतंत्र। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी किसे कहेंगे दोस्तों? कि जब किसी की डेथ हो जाती है और हम जब उस डेथ के बारे में उसके किसी रिलेटिव को जो मैसेज देते हैं, तो उसे कहेंगे ऑबिचुअरी, शोक संदेश। माना कोई आर्मी मैन है, कोई आर्मी मैन है, तो आर्मी मैन उसकी क्या होगी, वो मार्टर हो गया, मार्टर हो गया। मार्टर माने क्या होता है दोस्तों? शहीद होना। मार्टर हो गया वो दोस्तों, ठीक है, वो मार्टर हो गया, तो उसके मार्टर शहीद होने की जो सूचना है जब उसकी फैमिली को दी जाती है, तो उसे क्या है कहेंगे दोस्तों कि वो क्या है, ऑबिचुअरी उसको दी जा रही है उनकी फैमिली को। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी होता है दोस्तों साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। चिड़ियाओं का जब हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं तो उसे कहेंगे ऑर्निथोलॉजी, हिंदी में उसे कहेंगे पक्षी विज्ञान। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी किसे कहेंगे दोस्तों? गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो है जो कंट्री के जो रिचेस्ट मैन होते हैं वो क्या करते हैं, शासन करते हैं, वो गवर्न करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसे कहेंगे दोस्तों धनिक तंत्र, कि ये क्या है, धनिक तंत्र है, प्लूटोक्रेसी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉलीगॉट।
दोस्तों पॉलीगॉट किसे कहेंगे? पॉलीगॉट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हों और वो बहुत सारी लैंग्वेज को राइट भी कर सकता हो, उसको रीड भी कर सकता हो और उससे जो है क्या स्पीक भी कर सकता हो, बोल भी सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि ये व्यक्ति क्या है? पॉलीगॉट है, बहुभाषी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों साइनेक्योर। साइनेक्योर किसे कहेंगे दोस्तों? साइनेक्योर एक ऐसी जॉब को साइनेक्योर कहते हैं दोस्तों जिसमें क्या हो, जिसमें काम तो बहुत कम हो, काम बहुत कम हो लेकिन क्या सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हो। सैलरी, सैलरी के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों पीछे, होरोरोरियम यानी मानदेय, यानी जहाँ होरोरोरियम क्या हो, ज़्यादा हो लेकिन काम क्या हो, कम हो। या जैसे हम जनरल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, आरामदायक जॉब है दोस्तों, आरामदायक जॉब। तो ऐसी जॉब को कहेंगे ये क्या है? साइनेक्योर है। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है दोस्तों? एमनेस्टी एक ऑफिशियल नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है कि जो व्यक्ति, यानी माना कोई मोहन नाम का व्यक्ति जेल में रखा गया है तो उसमें एक ऐसा ऑफिशियल नोटिस, माना कोई प्रेसिडेंट द्वारा एक ऐसा ऑफिशियल जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मोहन नाम का व्यक्ति जो कि इस जेल में रखा गया है उसे अब उसकी जो सज़ा है उसे हम क्षमा कर रहे हैं, तो उसमें ये लिखा होगा। तो उस क्षमा पत्र को कहते हैं दोस्तों एमनेस्टी, राज क्षमा उसको कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होते हैं दोस्तों? एक्वेटिक ऐसे एनिमल्स को एक्वेटिक कहेंगे दोस्तों जो कहाँ रहते हैं, जो पानी में रहते हैं दोस्तों, जो पानी में रहते हैं उनको कहेंगे दोस्तों एक्वेटिक है। जैसे फिश है दोस्तों, फिश क्या है दोस्तों? एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्कियोलॉजी। दोस्तों मैंने आपको एक पीछे एक वर्ड बताया था आर्काइव्स। आर्काइव्स, आर्काइव्स मैंने बताया था दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पर हम क्या रखते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है कलेक्ट करके रखते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आर्काइव्स। हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों लेखागार। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में कहेंगे इसको लेखागार दोस्तों। इसी आर्काइव से बना है दोस्तों आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या आता है दोस्तों कि जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस है उनका जो जब हम इनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को कहते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी। ओके। हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों पुरातत्व विज्ञान। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जब किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, यानी माना एक मोहन है और एक सोहन है, ठीक है। सोहन एक फेमस आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है और उसकी लाइफ के बारे में क्या मोहन ने उसकी लाइफ के बारे में लिखा है, पूरी डिटेल उसके बारे में लिखी कि सोहन कैसा था, कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे अपने जीवन में उसने सफलता पाई। तो उसके बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे कहते हैं दोस्तों बायोग्राफी, और हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको जीवनी। हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको जीवनी। और जब दोस्तों कोई अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में स्वयं लिखता है कि मेरा जीवन कैसा रहा, मेरे जीवन का कैसा स्ट्रगल रहा, तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी दोस्तों इसको कहेंगे, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी उसको कहेंगे और हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों आत्मकथा। आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है ना दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी की अपनी एक आत्मकथा है, उन्होंने स्वयं लिखी है दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो वो क्या है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी है, ना कि बायोग्राफी। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सैनिक। सैनिक किसे कहेंगे? सैनिक उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, हमेशा लोगों की निंदा करता रहता है कि भाई तुझसे ना होगा, भाई तू तो वैसा है, तू अच्छा नहीं दिखता है ना, तू मोटा है, तू पतला है, हमेशा निंदा करता रहता है। तो उसे कहेंगे दोस्तों कि ये क्या है? सैनिक व्यक्ति है, निंदक आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमिग्रेंट।
एमिग्रेंट क्या होता है दोस्तों कि अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। जब कोई व्यक्ति क्या होता है दोस्तों कि अपने देश को छोड़कर जाता है, जब अपने देश को छोड़कर जो है किसी दूसरे देश में जाता है, अदर कंट्री में जाता है रहने के लिए, तो उसे कहेंगे दोस्त कि ये क्या है, एमिग्रेंट है, उत प्रवासी इसको हिंदी में कहेंगे। एक वर्ड है दोस्तों इमिग्रेंट। इमिग्रेंट किसे कहेंगे दोस्तों? इमिग्रेंट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो अदर कंट्री को छोड़कर जो है वो जो हमारी कंट्री में रहने आता है, उसे कहेंगे दोस्त कि ये क्या है, इमिग्रेंट है। ओके, उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, इमिग्रेंट है, और हिंदी में उसे कहेंगे कि ये क्या है, प्रवासी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्स टेम्पर। एक्स टेम्पर किसे कहे? एक्स टेम्पर उसे कहते हैं दोस्त जब हम बिना तैयारी के क्या करते हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई काम करते हैं, है ना, तो उसे कहेंगे कि हमने क्या करा, एक्स टेम्पर स्पीच दी। एक्स टेम्पर हमने स्पीच दी, यानी बिना तैयारी के हमने स्पीच दी, तो उसे कहेंगे एक्स टेम्पर, मतलब बिना तैयारी के, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेनेटिक। फेनेटिक किसे कहेंगे दोस्तों? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन के बारे में या अपने बिलीफ के बारे में, जो उसकी आस्था है उस पर कटर है, बिल्कुल उस पर अड़िग है, वो किसी की सुनता ही नहीं, बस वो क्या है, अपनी ही धुन में लगा रहता है, कटर है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, फेनेटिक है। क्या है, फेनेटिक है। हम कहते नहीं क्या है, ये तो बीजेपी का कटर आदमी है, आदमी है बीजेपी का, यानी वो बीजेपी चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो बीजेपी को छोड़कर कभी जाएगा ही नहीं, तो वो क्या है, वो फेनेटिक आदमी है। बीजेपी का क्या है, फेनेटिक आदमी है, कटर आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हर्मिट। हर्मिट हर्मिट किसे कहेंगे दोस्तों? एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्या हो, जो रिलीजियस रीजन्स के लिए जो है क्या है, सिंपल लाइफ जी रहा है, जो रिलीजियस रीजन्स के लिए सिंपल लाइफ जी रहा है, जिसने अपना प्लेजर, सारे सुख जो है छोड़ दिए हों, घूमना फिरना सब बंद कर दिया हो, अपने प्लेजर के बारे में उसने सोचना छोड़ दिया हो, बस वो सिंपल लाइफ जी रहा है और अकेले अपने जीवन में एकांत में रह रहा है, तो उसे कहेंगे हर्मिट। ये क्या है, एकांतवासी है। उसी तरह एक वर्ड यूज़ होता है दोस्तों सेंट। सेंट क्या हो दोस्तों? सेंट मतलब होता है दोस्तों संत, तो ये सेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। एक वर्ड मैंने आपको बताया था पीछे, एसेटिक। एसेटिक भी क्या होता है दोस्तों, जो तपस्वी होता है, वो भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आदत से मजबूर हो जाता है कोई, जो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है चोरी करने में क्या है, जिसकी आदत है, जो हमेशा चोरी करता रहता है, अब वो क्या है, उसकी आदत बन गई, एक डिजीज़, एक डिज़ायर बन गई है, एक उसको क्या हो गया, एक रोग सा हो गया है चोरी करने का, वो अपने आप को चोरी करने से रोक ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि वो क्या है, क्लेप्टोमेनिया का शिकार हो गया है, चोरी करने की उसको बीमारी लग गई है नी। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है दोस्तों? नोटोरियस उसे कहते हैं दोस्तों जो जिसका बदनाम हो चुका हो, वेल नोन फॉर बीइंग बैड। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, फेमस हो गया हो कि ये क्या है, गंदा आदमी है, ये बुरा आदमी है, तो ये क्या है, नोटोरियस है। समझ रहे हो कि वो फेमस तो है, लेकिन किसके लिए फेमस है, अपने बुरे कर्मों के लिए फेमस है, अपने गंदे काम के लिए क्या है, फेमस है। ओसामा बिन लादेन फेमस तो है, लेकिन अच्छा अपने अच्छे कर्मों के लिए फेमस है क्या? नहीं। नीरव मोदी फेमस है, नीरव मोदी फेमस है दोस्तों, लेकिन क्या वो अच्छे कर्मों के लिए है? नहीं, वो क्या है, गंदे कर्मों के लिए क्या है, फेमस है, बैड जो उसने काम किए उसके लिए फेमस है, तो यानी फेमस तो है लेकिन गंदे कामों के लिए, तो उसे कहेंगे दोस्तों नोटोरियस है, कुख्यात आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं, मेटल्स के जो सिक्के होते हैं उनको
कलेक्ट करता है, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है और उनकी क्या है, साइंटिफिक स्टडी करता है, तो उसे कहेंगे ये क्या है, न्यूमिस्मेटिस्ट है। न्यूमिस्मेटिस्ट है, मुद्रा शास्त्री है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओडे। ओडे क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी पोयम जो क्या करी जाती है, किसी स्पेशल इवेंट पर जो है क्या गाई जाती है या सेलिब्रेट की जाती है, तो उसे कहेंगे दोस्तों संबोध गीत उसे हिंदी में कहेंगे ओडे। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है पिडेंट। पिडेंट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो फॉर्मल रूल्स और बुक लर्निंग को क्या करता पर ध्यान देता हो, उन्हें फॉलो करता हो, यानी जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करता है, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हमारी उनको फॉलो करता है, वो क्या है, रूढ़िवादी है। पिडेंट उसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे पिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और पार्टिकुलर लैंग्वेज, कि किसी लैंग्वेज का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उसे कहेंगे दोस्तों कि ये क्या है, फिलोलॉजी है। जैसे हम पढ़ेंगे कि जैसे हिंदी में पहले अपभ्रंश आई है ना, फिर पाली, इस तरीके से जो हम पढ़ते हैं कि कैसे भाषा का विकास होता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का, वो है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है दोस्तों, रेड टेपिज्म उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर जो है कोई काम करने के लिए, अगर हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का फाइल पास करवाना चाह रहे हैं, जहाँ या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जो सिफारिश है वो ज़रूरी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जहाँ पर बहुत सारे कागज़ हमें डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं कि भाई पहले ये फाइल यहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर इसमें ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको ओबीसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जहाँ रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ कहेंगे दोस्त कि ये क्या है, रेड टेपिज्म चल रहा है। रेड टेपिज्म चल रहा है, लाल फीता सही चल रही है, रेड टेपिज्म, तो उसे सिचुएशन को कहेंगे दोस्त रेड टेपिज्म। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेटिसेंट। रेटिसेंट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो क्या हो, जो कम बोलता हो, जो ना के बराबर बोलता हो, उसे कहेंगे दोस्तों रेड टेपिज्म। ये क्या है, अल्पभाषी व्यक्ति है, कम बोलने वाला व्यक्ति है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सैक्रिलेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिए। सैक्रिलेज क्या होता है दोस्तों, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, कि कोई होली प्लेस है और कोई होली प्लेस है या कोई होली थिंग है, जैसे बाइबल है, कुरान है, ये क्या है, होली थिंग है नहीं, हमारी भगवत गीता है, ये होली थिंग्स है। और अगर हम क्या करते हैं, इनको जो है क्या करते हैं, इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या इनका अपमान कर रहे हैं, माना भगवत गीता है, भगवत गीता को आप अगर पैर लगा रहे हैं, तो कहेंगे कि यार ये क्या है, सेक्रिलेज है, अपवित्रीकरण है होली थिंग्स का। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोनेट। सोनेट क्या होता है दोस्तों, सोनेट उस पोयम को कहते हैं दोस्तों जिसमें 14 लाइन्स होती है और जिसमें हर लाइन में क्या होती है, 10 सिलेबल्स होते हैं एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिदम, और एक रिदम का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, उसे कहेंगे दोस्तों कि ये क्या है, सोनेट है, गाथा है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थियोक्रेसी। थियोक्रेसी किसे कहेंगे दोस्तों, एक ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं दोस्तों जहाँ पर जो है जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसे कहेंगे दोस्तों कि यहाँ क्या है, थियोक्रेसी है, धर्म शास्त्र यहाँ पर है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है दोस्तों, फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कि जो अन्य कंट्री से, अदर कंट्री से जो लोग आ रहे हैं तो उनसे अगर कोई डरता है कि भाई ये लोग तो वैसे हैं, ये गोरे लोग तो वैसे हैं, उनसे जो डरने की जो एक बीमारी है उसे कहते हैं दोस्तों कि इसे क्या है, जीनोफोबिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एबोलिश। एबोलिश क्या होता है दोस्तों, अगर हम एबोलिश क्या होता है दोस्तों कि फॉर्मली कोई
चीज़ है, कोई नोटिस है या कोई लॉ है, अगर हम उसे क्या करते हैं, उसे एबोलिश किया जा रहा है, यानी उसे क्या कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है, तो उसे समाप्त करने को कहते हैं दोस्तों एबोलिश, कि इसे एबोलिश कर दिया गया। जैसे दोस्तों पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे कि आर्टिकल 31 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, तो उसे क्या कर दिया गया, बाद में उसे क्या कर दिया गया, उसे एबोलिश कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 31 से। और आर्टिकल 31 से उसे आर्टिकल 300A में उसे रख दिया गया है, उसे एक लीगल राइट बना दिया गया है, यानी आर्टिकल 31 अब एबोलिश कर दिया गया है, यानी तो उसे कहते हैं एबोलिश करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एकम्प्लिस। एकम्प्लिस किसे कहेंगे दोस्तों, जो क्या हो, आपका दोस्त हो, अपराध करने में आपका जो साथी है, कि माना कोई आपने अपराध करा, चोरी करी, और आपके साथ जो चोरी करने वाला जो आपका साथ दे रहा था, उसे कहेंगे दोस्तों कि वो क्या था, वो आपका एकम्प्लिस था, से अपराधी उसको हिंदी में कहेंगे। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है